हेलो गाइस। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से हमें फाइंड करके लाना है एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स और वाई हमारे दो वेरिएबल्स हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारी जो यूनिट चल रही है उसमें हमारा एक्स और वाई को फाइंड करने का ही पूरा काम चल रहा है अभी तक। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 एंड हमारी सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड जो सीखा था, उन दोनों मेथड को टोटली भूल के आप बस इसके प्रोसेस को समझने की कोशिश करना इस वीडियो में। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इसके बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा इसी प्रोसेस के थ्रू। तो आपका बस यही काम है कि इस मेथड के प्रोसेस को इस वीडियो से अच्छे से समझें, और अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछना। ठीक है, शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को। जो हमारी फर्स्ट स्टेप होगी वो होगी कि हम इसको रीअरेंज करेंगे। हम रीअरेंज किस तरीके से करेंगे कि यहाँ जो न्यूमेरिकल पार्ट है हमारा उसको भी हम इक्वल्स टू के एक साइड ला के रख लेंगे और इस साइड जीरो छोड़ेंगे। हम RHS में हम जीरो छोड़ेंगे। सिमिलरली जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है उसको भी हम रीअरेंज करेंगे 3x प्लस 2y माइनस 4, क्योंकि 4 उस साइड पॉजिटिव था तो इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा और वापस हमारा RHS में जीरो बचा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी फर्स्ट स्टेप होगी। ये हमारी फर्स्ट स्टेप होगी जिससे आपको ये दिमाग में अच्छे से बैठेगा। आप स्टेप वाइज याद रखना है इसे। फर्स्ट स्टेप में हम दोनों इक्वेशंस को रीअरेंज करेंगे इस फॉर्मेट में कि हमारे RHS में सिर्फ जीरो बचे। ठीक है, अब बाकी सारी चीज़ें जब एक साइड आ चुकी हैं तो आप इनके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं इनके साइन के साथ उनको आप एक और बार लिखोगे। तो मैंने 8, 5 और -9, ठीक है, मैं प्लस साइन लगा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो कोई भी। मैंने इनको रीअरेंज करा ऐसे +3, +2 एंड -4, इनको भी मैंने इस तरीके से लिखा। ऐसा क्यों लिखा है देखो, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सिर्फ एक प्रोसेस है। इसको अगर आप मेरे तरीके से करोगे तो बहुत सिंपल पड़ेगा। ठीक है, तो आप जो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं एक्स के आगे वाली, ये याद रखना कि ये एक्स के आगे वाली हैं, ये वाई के आगे वाली हैं, और ये आपका कांस्टेंट हमारा जो भी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो हमारे कांस्टेंट होता है। ठीक है, एक्स और वाई के आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनको आप एक साथ लिखोगे और जो हमारा कांस्टेंट है उसको आप एक साइड लिखोगे। क्लियर है? अब उसके बाद क्या करना है, आप x लिख के यहां पे अपॉन साइन बनाओगे। सेम आप y को लिख के यहां पे अपॉन साइन बनाओगे और एक साइड आप 1 को लिख के एक और अपॉन साइन बनाओगे। तीनों के बीच में इक्वल्स टू लगाना जरूरी है। ठीक है, अब आपका जो x वाला पार्ट है उसके नीचे वैल्यूज अरेंज करनी है आपको। किस वे में? अगर x की बात चल रही है तो आप x को हटा दोगे बिल्कुल, तो इस चीज को आप हटा के बाकी की जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं यानी कि प्लस का 5, उसके जस्ट नीचे आप 2 लिखोगे और इस साइड आप -9 और -4 लिखोगे। ठीक है, ये हमने सिर्फ x की वैल्यू को छुपा दिया और बाकी की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है हमारी जो y के नीचे लिखी हुई हैं उनको इस तरीके से एक के नीचे एक लिखा, और जो हमारे कांस्टेंट है उनको भी हमने एक के नीचे एक ऐसे प्लेस कर दिया है यहाँ पे। सिमिलरली अब जब y की बारी आएगी तो अब y को छुपा लोगे। तो ये y वाले पार्ट को हमने हटा दिया है, इसको हम नहीं वॉच करेंगे, तो हम x वाले और कांस्टेंट वाले पार्ट को वॉच करेंगे। तो आपको किस ऑर्डर में चलना है, जब आपने x को छुपाया तो आपने y के पहले लिखे, उसके बाद कांस्टेंट के लिखे। अब आप y को जब छुपा रहे हो तो आपको पहले कांस्टेंट की वैल्यूज लिखनी है, यानी कि -9 और -4 आप पहले लिखोगे, उसके बाद 8 और 3 इसके जस्ट पीछे लिखोगे। समझ रहे हो आप ऑर्डर? जब आपने इसको एलिमिनेट किया, मतलब इसको हटाया जब आपने, तो आपने इस ऑर्डर में लिखा, पहले y वाली वैल्यूज फिर कांस्टेंट वाली वैल्यूज। ठीक है, अब जब आप y की बात कर रहे हो तो आप y की वैल्यूज को देखोगे नहीं, तो आप पहले ये वाली वैल्यूज लिखोगे, उसके बाद ये वाली वैल्यूज लिखोगे जो x के नीचे है। ठीक है, और अब जब कांस्टेंट की बात आएगी तब आप कांस्टेंट वाले पार्ट को हटा दोगे। तो मैं इसको बनाता हूं ग्रीन से।
तो ये वाले पार्ट को आप हटाओगे तो x और y के आप डायरेक्टली लिख सकते हो 8 और 3, 5 और 2। क्योंकि ये सारे पॉजिटिव हैं तो आपको साइन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जहाँ पे नेगेटिव साइन है वहाँ नेगेटिव लगाना बहुत कंपलसरी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारी थी कि हमने उन्हें रीअरेंज करा। ये हमारी सेकंड स्टेप थी। सेकंड स्टेप में हमने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज इस ऑर्डर में अरेंज कर ली। जो एक्स के नीचे, एक्स के आगे वाली थी उन्हें हमने एक्स के नीचे बैठा दिया, जो वाई के आगे वाली थी उन्हें हमने वाई के नीचे बैठाया, एंड सेम जो कांस्टेंट थे हमारे उनको हमने साइन के साथ, याद रखना साइन मत मिस कर देना, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव आएगा, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव आएगा। और फिर थर्ड स्टेप जो हमारी थी, ये सबसे मेन स्टेप थी, यही है पूरा जो प्रोसेस हमें सीखना था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। तो x के नीचे आपको x की वैल्यूज को छोड़ते हुए y और कांस्टेंट वाले पार्ट को यहाँ पे अरेंज करना है। y वाले पार्ट में y को छोड़ोगे आप, कांस्टेंट को लिखोगे पहले, फिर आप लिखोगे x वाली वैल्यूज को। बस ये ऑर्डर याद रखना, जब आप y को एलिमिनेट करते हो, y वाले पार्ट को छुपाते हो, तो पहले कांस्टेंट की वैल्यूज लिखी होंगी, फिर x वाली वैल्यूज लिखी होंगी उसके बाद में। और कांस्टेंट के लिए सिंपल है, पहले आप x वाली वैल्यूज को लिखोगे, उसके बाद आप y वाली वैल्यूज को लिखोगे। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि आपका इसमें आप इनटू करोगे और सेम इसका आप इसमें इनटू करोगे। यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कि आपको ये क्रॉस वे में इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और मल्टीप्लाई करके किस तरीके से अरेंज होते हैं ये वो मैं आपको बताता हूँ जस्ट। ठीक है, इस ऑर्डर में आप एरो बना लोगे और याद रखना पहले जो ये सबसे ऊपर की साइड लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है इसका इनटू पहले होगा इस साइड, एंड सेकेंडली इसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहीं पे अरेंज कर लेता हूं मैं। नेक्स्ट स्टेप, तो x वाले पार्ट के नीचे हमारा आएगा 5 का -4 में इनटू, फिर आपका आएगा माइनस साइन। ये आपके स्टेप में ही है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ ताकि आपको सिंपल पड़ेगा ये, क्योंकि यहाँ पे क्या है थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम पहले इस स्टेप को एक बार और नोट डाउन कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। x के अपॉन में हमारे पास है 5 -9 2 एंड -4। टू एंड -4 ये हमारे x वाले पार्ट में इज इक्वल्स टू y वाले पार्ट में -9 और -4 तो है ही, और साथ में है 8 एंड 3। 8 एंड 3 और 1 जो हमारा कांस्टेंट वाला पार्ट है उसमें है हमारे पास x की वैल्यूज एंड y की वैल्यूज। ठीक है, मैंने वापस रीअरेंज करा है जस्ट, जो मैंने प्रीवियस स्टेप में जो लिखा था प्रीवियस पेज पे उस पर हमारे पास जगह नहीं थी इतनी, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे ताकि मिक्सअप ना हो। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे या आप एरोस बना लेना, क्योंकि इससे क्या है कि सिंपल पड़ता है, आपके दिमाग में एक बना रहता है कि आपको किससे किसका मल्टीप्लाई करना है, आपकी पेपर में कोई गलती नहीं होती। ठीक है, ज़रूरी नहीं है अगर आप ये नहीं भी बनाओगे, आप नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट लिख लोगे तो वो भी चलेगा। तो x इसी वे में आप अरेंज रहने दोगे। अब यहां पे 5 का -4 में इनटू होगा। ठीक है, फिर एक माइनस साइन जो है ये फॉर्मूले में, मतलब इस पूरे मेथड में बिल्ड है, यहीं पे यहाँ पे बीच में माइनस साइन आएगा। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है 2 का -9 में। याद रखना ये जो माइनस साइन है ये पहले से यहीं पे है, ये सबके बीच में रहेगा। आप y वाले पार्ट को लिखोगे तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे -9 का 3 में, फिर आपका बीच में माइनस साइन आएगा पहले, जो आपका पहले से ही है यहाँ पे, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 8 का इंटू -4 में इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 8 इंटू 2 माइनस साइन जो हमेशा से
यहाँ पे होगा ही 3 इंटू 5 बाद में। यहां से आपको क्लियर होगा, देखो ये माइनस साइन यहीं पे है तीनों जगह, और बाकी जिसके आगे जो माइनस की वैल्यू है वो वहां आप प्लेस करोगे। बस याद रखना, आप लेफ्ट हैंड साइड का जो ऊपर वाला है उसको सबसे पहले नंबर 1 पे आप उसे मल्टीप्लाई करोगे और नंबर 2 पे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। ये ऑर्डर याद रखना ज़रूरी है। अगर आपने पहले 9 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, -9 और 2 को, तो वो गलत हो जाएगा। पहले 5 इंटू -4 ही आएगा, फिर 2 इंटू -9 आएगा। सेम यहाँ पे -9 इंटू 3 पहले एंड -4 इंटू 8 बाद में। सेम 8 इंटू 2 पहले और 3 इंटू 5 बाद में। अब आप बस मल्टीप्लाई करोगे इसे, x ऊपर ऐसे ही चलेगा अपॉन में 5 का -4 में इंटू आपने करा तो आपको मिला -20, क्योंकि 5 4 जा 20 होते हैं और माइनस साइन जो साथ में है वो आएगा। अब यहां पे माइनस और माइनस हो जाएंगे आपके प्लस, और 9 2 जा आपको मिलेगा 18, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में माइनस और माइनस प्लस बना देते हैं, और 9 2 जा आपका हुआ 18 इज इक्वल्स टू y अपॉन में -9 का 3 में आपने मल्टीप्लाई करा तो आपको मिला -27, और यहां पे माइनस और माइनस वापस प्लस हुए, और 8 4 जा आपके होते हैं 32 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 8 2 जा 16 -5 3 जा 15। बाकी का पार्ट देखो कितना सिंपल है। जो आपकी मेन स्टेप है, जो आपकी थर्ड स्टेप है, वही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप इनको सही वे में अरेंज करके यहां पे मल्टीप्लाई करते हो, और बीच में माइनस साइन लगाना मत भूलना। ये बीच में माइनस साइन फॉर्मूले में ही है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर ही है ये, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि यहां से x के नीचे जो है -20 में से +18 गए तो आपको माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि 20 में से आपके 18 गए तो आपको 2 बचेंगे, और साइन आएगा नेगेटिव, क्योंकि -20 बड़ा है 18 छोटा है, इज इक्वल्स टू y अपॉन में यहाँ पे 32 में से 27 डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपको 5 बचेगा, और यहाँ पे 1 अपॉन में 16 में से 15 जा रहा है तो यहाँ भी आपको डायरेक्टली 1 मिल रहा है। ये आपने 90% क्वेश्चन कर दिया है। अब बस आपको x और y की वैल्यू बतानी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये याद रखना, मैं जो रेड इससे बना रहा हूं, आप इन दोनों को पहले लोगे और फिर इन दोनों को लोगे सेकंड नंबर पे। तो आपको क्या करना है, जो इस साइड न्यूमेरिकल वैल्यू है ये तीनों आपस में इक्वल है, यानी कि अगर मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि x अपॉन में -2 जो है वो इक्वल्स टू में 1 के इक्वल है। 1 अपॉन 1 को मैं 1 ही लिख रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली जो y है उसके नीचे जो 5 है वो भी 1 के इक्वल है, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है। तो आप x अपॉन में -2 को डायरेक्टली 1 के इक्वल भी कर सकते हो, और y अपॉन 5 को भी डायरेक्टली 1 के इक्वल लिख सकते हो, जिसके वजह से आपकी x की वैल्यू जो है -2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, जब इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो -2 मिलेगा आपको x, एंड y की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां से 5। तो आपका x जो है -2 आ जाएगा इधर से, एंड y की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी, ये y वाले पार्ट को कांस्टेंट वाले पार्ट के इक्वल करके। इस तरीके से आपके x और y जो आपको आंसर निकालने थे वो निकलेंगे। एक बार और स्टार्टिंग से देखते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड को। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या है, आपको मिलेंगी वापस वही दो इक्वेशन जो आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में करते आ रहे थे। अब इस बार क्या होगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्टली वो पूछ लेंगे क्वेश्चन में कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया है। अगर वो नहीं लिखते कि आपको इस मेथड से करना है कि उस मेथड से करना है, तो आप तीनों में से कोई सा ही मेथड लगा सकते थे। पर अब जब पूछा है तो हमें इसको सबसे पहली स्टेप में अरेंज करेंगे हम, जो कांस्टेंट वाले नंबर्स हैं, मतलब कितने भी जो भी चीज़ें हैं एक्स वाई की चीज़ें, वो सब आप एक साइड लेके आओगे, चाहे वो एक्स वाला पार्ट हो, चाहे वो वाई वाला हो, चाहे वो कांस्टेंट वाला हो। तीनों को एक साइड ला के RHS साइड में आप दोनों इक्वेशन में 0 और 0 छोड़ोगे। उसके बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं साइन के साथ, वो आप इस वे में लिखोगे सेकेंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में आप एक्स वाले पार्ट के नीचे ये वाले पार्ट को छुपाते हुए y और कांस्टेंट वाली वैल्यूज को इस तरीके से अरेंज करोगे
सेम y वाले पार्ट में y वाली वैल्यूज़ को भूल जाना, कांस्टेंट और x वाली वैल्यूज़ को लिखोगे, और कांस्टेंट वाले पार्ट के नीचे, मतलब ये याद रखना, ऊपर x लिखना है, यहाँ पे y लिखना है और यहाँ पे 1 लिखना है। तो ये 1 वाले पार्ट के नीचे आप ये कांस्टेंट की वैल्यूज़ को दिमाग में से हटाते हुए x और y वाली वैल्यूज़ को लिखोगे और ये एरो बनाओगे, जिससे आपको पता है कि 5 का -4 में इंटू होगा और 2 का -9 में होगा। एंड सेम इधर, एंड सेम इधर। ठीक है, ये करने के बाद हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हम इस स्टेप पे पहुंचेंगे। फिर यहां से आपकी सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन बचती है, आपको मल्टीप्लाई करना है इनका, उसके बाद जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं आप उन्हें करोगे, जो आपकी वैल्यूज मिलेंगी, फिर आप एक एक करके उन दोनों को, ये कांस्टेंट वाला जो पार्ट है इसके इक्वल करके सॉल्व करके x और y फाइंड करोगे। इस तरीके से आपका x -2 और y की वैल्यू 5 निकली है। इसी तरीके से हम बाकी और क्वेश्चंस भी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ताकि इस मेथड को हम टोटली अच्छे से सीख लें, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बेसिक क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपके 5, 2 और -9, 4 की जगह पे a, b, x, y कुछ भी हो सकता है, कुछ और अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, या फिर और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है, फ्रैक्शन में वैल्यूज हो सकती हैं, पॉइंट में वैल्यूज हो सकती हैं। उनको हम नेक्स्ट वीडियोस में वर्क करते हैं, और बाकी के जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में गिवन है वो सारे मैं सॉल्व करके आपको इस मेथड को अच्छे से स्ट्रांगली आपके दिमाग में बैठाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।